एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे भी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। यदि आप हमारी मर्चेंडाइज में इंटरेस्टेड हैं तो www.camomerch.in पे आप लॉग इन कर सकते हैं। सारी वैरायटीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो पाकिस्तान की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान के द्वारा नोटाइम जारी किया गया है जो कि 4 फरवरी से लेकर 17 फरवरी के बीच में रहेगा। नोटाइम का मतलब ये होता है कि नोटिस फॉर एयरमैन, मतलब यहाँ पर किसी भी एयर एक्टिविटी को परमिट नहीं किया जा रहा है। अगर कोई एयर एक्टिविटी होती है तो इसके जिम्मेदार एयर एक्टिविटी करने वाला खुद होगा, क्योंकि इस प्रकार के जो नोटाइम है वो अधिकतर मिसाइलों के जो लॉन्च है उसके लिए दिए जाते हैं, ताकि उन मिसाइलों के द्वारा किसी एयर एक्टिविटी करने वाले चीज पर निशाना न लग जाए। ये भी देखा गया है कि समंदर में पाकिस्तान की तरफ से डिकॉय भी डिप्लॉय किए गए हैं, जिनको कि रडार डिकॉय कहते हैं। और इन रडार डिकॉय का जो डिप्लॉयमेंट है वो इसलिए किया जाता है क्योंकि मिसाइल को थोड़ा कंफ्यूज किया जाए कि एनिमी रडार कोई अगर डिप्लॉय हैं जमीन पर तो किस तरह से मिसाइल उनसे बचते हुए या उनको निशाना बनाने के लिए अगर बनाया गया है तो किस तरह से वो परफॉर्म करता है। जिस तरह से हम लोग एंटी रेडिएशन मिसाइल्स को देखते हैं, भारत के अंदर रुद्रम है, उसका काम होता है जो भी एनिमी के रडार हैं उनको नष्ट करना। तो अगर यहाँ पर कोई एंटी रेडिएशन मिसाइल टेस्ट होने वाली है तो उसके लिए ये जो रडार डिकॉय हैं ये काम करेंगे एक तरह से टारगेट के लिए। और अगर यहाँ पर कोई दूसरी मिसाइल्स चेक होनी है जैसे कि बाबर या शाहीन 3, तो ये एनिमी रडार की तरह काम करेंगे और इनसे बचकर या इनसे बेवकूफ ना बनते हुए इस मिसाइल को काम करना है और अपने टारगेट को नष्ट करना है। यहाँ पर पॉसिबली बाबर या हफ्त 7 मिसाइल का ट्रायल किया जा सकता है। इसके अलावा जर्ब जो कि सोर बेस्ड एंटी शिप मिसाइल है उसका भी टेस्ट किया जा सकता है। शाहीन 3 जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है और एंटी शिप कैपेबिलिटी ये रखती है, इसका भी ट्रायल किया जा सकता है। तो पाकिस्तान भी अरेबियन सी में कुछ मिसाइल ट्रायल करने को तैयार है। भारत का देखा देखी, और हो सकता है कि इनकी इन्वेंट्री में ये मिसाइलें पुरानी हो रही हूं या इन्वेंट्री में नई मिसाइलें आ रही हूं। इन दोनों ही केस में इनका ट्रायल करके देखा जाता है। अगर पाकिस्तान की बात ही चली है तो पाकिस्तान की तरफ से उनकी नेवी ने कहा है कि वो 9 भारतीयों को बचाए हैं अरेबियन सी के अंदर, जो कि उनकी जो समुद्री सीमा है या उनकी जो कोस्टल सीमा है उससे 167 नॉटिकल माइल्स में थी। सबसे पहली बात पाकिस्तानी नेवी है, यही सुन के बड़ा हंसी आता है। और पाकिस्तानी नेवी की तरफ से ये जो चीजें उड़ाई गई हैं या ये चीजें जो बताई जा रही हैं मीडिया में, वो केवल और केवल ये इंगित करती हैं कि कुछ दिनों पहले जब पायरेट्स या लुटेरों के कब्जे में से जब ईरानियन लोगों को और पाकिस्तानी लोगों को भारतीय नेवी ने छुड़ाया था, और एक नहीं 2 बार छुड़ाया था, जब पाकिस्तानी नेवी के द्वारा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया गया था, तो पाकिस्तान की बहुत थुथु हुई थी और पाकिस्तानियों ने भी भारतीय नेवी की जय या जिंदाबाद भी कहा था। अब उसी के विरोध में कह सकते हैं या उसी की बराबरी करने के लिए पाकिस्तानी नेवी की तरफ से ये कहा गया कि हमने 9 भारतीयों को बचाया। असल में बचाया जैसी कोई चीज नहीं है। इस शिप की बीच अरेबियन सी में जनरेटर्स का खराब हो गया था, जिससे कि इसके इलेक्ट्रिकल माल फंक्शनिंग हो गई थी और ये काम नहीं कर पा रहा था। इसमें कोई भी पायरेट्स या इस तरह की कोई चीज नहीं थी जिससे कि इनकी जान खतरे में हो जाए। थोड़ी बहुत मदद कर दी गई होगी, किनारे तक छोड़ दिया गया होगा, बस इतना ही किया गया है। और बहुत ज्यादा भौकाल पाकिस्तानी नेवी की तरफ से टाइट किया जा रहा है। कुछ लोग तो एक पुरानी स्क्रीनशॉट भी दिखा रहे हैं सोशल मीडिया में, और 2022 में भी इस तरह पाकिस्तान की तरफ से खबरें निकाली गई थी कि 9 भारतीयों को उन्होंने बचाया है। तो क्या इस पुरानी खबर को ही फिर से दोहरा के पाकिस्तानी नेवी अपना पीठ थपथपाना चाह रही है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बात करते हैं भारत और कीनिया के रिश्तों की। कीनिया के अंदर एक एग्जीबिशन लगाया गया है जिसमें कि एलसीए प्रचंड को दिखाया गया है, और ये जो एग्जीबिशन है वो कीनियन डिफेंस फोर्सेस और हाई कमीशन ऑफ इंडिया की ज्वाइंट पार्टनरशिप के द्वारा लगाया गया है। और इसमें कीनिया के डिफेंस मिनिस्टर भी आए हुए थे और अन्य डिग्नेटरीज भी आए हुए थे। ये माना जा रहा है कि एलसीएच प्रचंड को हम कीनिया को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य हथियार जैसे कि आर्टिलरी गन भी हम लोग उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब ये कीनिया के ऊपर है कि उनको खरीदना है या नहीं। भारत की तरफ से अफ्रीका के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे अपने हथियारों को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इसी तरह एलसीएच प्रचंड को नाइजीरिया के लिए भी प्रोजेक्ट किया गया था और नाइजीरिया बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्टेड है और ये माना जा रहा है कि कुछ ही समय में वो खरीद भी लेगा। तो हो सकता है कि एलसीएच प्रचंड का अच्छा मार्केट हमें अफ्रीका के अंदर मिल जाए, क्योंकि भारत भी प्रयास कर रहा है और उन लोगों को भी सस्ते हेलीकॉप्टर और अटैक हेलीकॉप्टर्स की आवश्यकता है, क्योंकि विश्व में अटैक हेलीकॉप्टर्स और सस्ते और अच्छे अटैक हेलीकॉप्टर्स की कमी बहुत ज्यादा है। आर्टिलरी गन्स की बात ही चली है तो 155 mm की कुछ स्मार्ट
आर्टिलरी सेल्स को डेवलप किया जा रहा है और इसके लिए भारत की डिफेंस पीएसयू म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड और आईआईटी मद्रास के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है। अभी हमारे पास जो इंडिजिनस सेल्स हैं वो 500 मीटर का सीईपी रखते हैं, मतलब सर्कुलर एरर प्रोबेबल। मतलब अगर इसको किसी को लॉन्च किया जाए तो ये हो सकता है कि वो अपने टारगेट से लगभग 500 मीटर की दूरी पर गिरे, सर्कुलर पाथ में अगर दूरी मान ली जाए तो। इसको 10 मीटर के अंदर करना है, मतलब एक तरह से बिल्कुल टारगेट पर ये गिरे, इस तरह की प्रोबेबिलिटीज की बनानी है और इसी चीज के लिए दोनों ही एजेंसीज के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है। अब ये हमें देखना होगा कि किस तरह से हम लोग अपने आईआईटी संस्थानों, एनआईटी संस्थानों का इस्तेमाल कर सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। और अभी इधर बीच काफी सरकारी कंपनियां हैं जो कि हमारे इंस्टीट्यूशन के साथ टाई अप कर रही हैं और उनकी रिसर्च फैसिलिटी का इस्तेमाल कर रही हैं। ऐसे ही अन्य जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो जिनके वहां रिसर्च फैसिलिटी अच्छी हो, उनका इस्तेमाल भारतीय कंपनियों को करना ही चाहिए। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं अवाक्स की, जो कि भारत में बहुत ज्यादा कमी है जिनकी, पाकिस्तान से भी कम है। पाकिस्तान के मामले में तो हम इनके आधे भी नहीं है, 25% भी नहीं है। जितना बड़ा पाकिस्तान है वो 11 इस्तेमाल करते हैं, जितना बड़ा भारत है हम कुछ 4 से 5 इस्तेमाल करते हैं। अवाक्स कुछ उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से हमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स की आवश्यकता है, उसी तरह अवाक्स की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जो कि आकाश में भारतीय वायुसेना की आंखें होती हैं और दूसरे एयरक्राफ्टों को भी इनके द्वारा डेटा दिया जाता है। अब डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स की कंबाइंड प्रयासों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि 12 अवाक्स का मसौदा आगे बढ़ाया जा सकता है और इसके लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जारी की जा सकती है। इसमें 6 जो होंगे वो मार्क 1A वाले होंगे और जबकि 6 होंगे वो मार्क 2 वाले होंगे। जो मार्क 1A वाले होने वाले हैं वो हम जानते हैं कि ब्राजीलियन एम्ब्रर जेट में लगे हुए हैं और इससे एक जनरेशन पीछे के जो अवाक्स हैं वो ऑलरेडी डीआरडीओ के द्वारा बनाए गए हैं, जिनको कि नेत्र एयरक्राफ्ट कहा जाता है और ये भी एम्ब्रर के जेट एम्ब्रर 145 पे लगे हुए हैं। पर जो नए अवाक्स होंगे, जो नए 6 अवाक्स होंगे जिनको कि नेत्र MK1A कहा जाएगा, वो 240 डिग्री रडार कवरेज तो देंगे पर उसमें बेटर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाएगा और उसमें गैलियम नाइट्राइड बेस्ड TR मॉड्यूल्स होंगे, ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल्स होंगे। जबकि MK2 वाले अवाक्स को हम लोग जानते हैं कि वो एयरबस के 321 प्लेन पर बेस्ड होंगे, जिसको कि एयर इंडिया से रिटायर किया गया था और 10,990 करोड़ रुपए में इसको खरीदा गया है सेकेंड हैंड। तो उनमें रडार लगाकर देखे जाएंगे या उनको बनाया जाएगा और ये जो रडार्स हैं वो 2026 से लेकर 2027 के बीच में इंडक्ट होना स्टार्ट होने हैं, अगर उनको समय से अप्रूव कर दिया जाए और समय से उस पर काम स्टार्ट कर दिया जाए। अभी भारत के पास इजरायली फॉल्कॉन है अवाक्स और हमारे पास 3 नेत्र हैं जो कि डीआरडीओ के द्वारा बनाए गए हैं। पर पाकिस्तान से हम लोग बहुत ज्यादा पीछे हैं। एटलीस्ट हमारे पास 18 अवाक्स तो होने ही चाहिए। पाकिस्तान जैसी छोटी कंट्री जिनका कि देश का साइज छोटा है वो 11 इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे जैसे बड़ी कंट्री जिसका कि समुद्री सीमा भी बहुत ज्यादा है और दुश्मनी भी हमारी काफी बढ़ गई है, तो हमें एटलीस्ट 18 अवाक्स की आवश्यकता तो है ही भारत को पूरी तरह से कवरेज करने के लिए। आपका कहना है इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।